हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर। जिस तरीके से हमने पोस्टर के अंदर देखा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिटेलिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप रिटेलिंग कर सकते हैं। और सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, जिस तरीके से आपने पोस्टर के ऊपर भी देखा था कि ये सेशन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने या तो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया है, या आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपना अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली चीज तो आप ये समझे कि देखो, क्लियर करें। जैसे हमें 2CC के बारे में बताया जाता है ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि शायद यार ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। नहीं, आप पहली चीज क्लियर करें कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। प्रोडक्ट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, है ना। आपने कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा ही होगा। प्रोडक्ट या सर्विस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, है ना। कई दोस्त बोलते हैं कि सर बिजनेस के अंदर तो प्रोडक्ट होता है, बट हम तो जॉब कर लेंगे उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होता। नहीं, जॉब के अंदर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है। और वो सर्विस या वो प्रोडक्ट या सर्विस जब मार्केट में मूव करता है तो उससे एक टर्नओवर जनरेट होती है, और उस टर्नओवर से ही वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, उनको इनकम दी जाती है। तो वहां पे भी कोई ना कोई आप प्रोडक्ट या सर्विस आप मूव करेंगे तभी पैसा आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं जॉब करता था। तो जॉब मैं इंडिया मार्ट के अंदर करता था। मतलब इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट मान लें या एक ऑनलाइन कंसेप्ट मान लें, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह है ना बेचे जाते हैं, सेल आउट होते हैं। तो उसके अंदर मैं काम कर रहा था, और वहां पे मेरी जो इनकम थी 8,500 रुपये थी। अब आप ध्यान से समझे कि वहां पे मैं किस चीज को मार्केट में मूव कर रहा था। वहां पे उनके बहुत सारे प्रोडक्ट थे, उनको हमारे मेरे जैसे मतलब कि बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे थे, मार्केट में मूव कर रहे थे, जहां से एक टर्नओवर जनरेट हो रही थी। और वहां से जो मालिक था वहां का, वो लाखों करोड़ों रुपए की इनकम ले रहा था, कमा रहा था। और उसमें से हमें थोड़ा 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 सभी को दिया जाता था। मतलब वहां पे जॉब के अंदर भी हमने क्या करा, हमने उस सर्विस को मार्केट में मूव करा। मूव करने का जो पैसा आया, टर्नओवर जनरेट हुई, और उसके अकॉर्डिंग हमारे सभी के अंदर, जैसे वहां पे 200-400 एम्प्लॉय थे, तो वहां पे हमें पैसा जो है, इनकम है, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो सेम उस तरीके से किसी भी बिजनेस में अगर आपको काम करना है तो वहां पे प्रोडक्ट होता है। तो आज प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सेशन सिर्फ 20 से 25 मिनट का है। और अगर आप रियलिटी बता रहे हो, अगर आपने ये 20 से 25 मिनट अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे बैठ के सेशन को अटेंड कर लिया, तो आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो, पहली चीज हम बात करेंगे कि 2CC की रिटेलिंग क्यों जरूरी है, या कंपनी ने, आप पहले इस चीज के ऊपर चलो कि कंपनी ने 2CC रखे क्यों है। अब बहुत बार माइंड में आता है कि ज्वाइनिंग फ्री के अंदर है, ट्रेनिंग फ्री के अंदर हो रही है, फिर 2CC क्यों रखे। आप ये चीज भी पहले क्लियर करें कि कंपनी ने 2CC क्यों रखे। क्योंकि मार्केट में अगर आप चेक करेंगे, मार्केट में आप कोई भी बिजनेस करेंगे, वहां पे भी कोई ना कोई कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए आपने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेनी, या मार्केट में आपने टीवीएस मोटरसाइकिल जो बनाते हैं, आपने टीवीएस की फ्रेंचाइजी लेनी। तो टीवीएस वाला आपको क्या बोलेगा कि अगर उनकी कंडीशन है, हर जगह पे कंडीशन होती है, इस चीज को आप माइंड में रख के चलें। वहां पे टीवीएस की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपने हमारे साथ बिजनेस करना है, अगर आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, तो हमारी कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको 10 से 12 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। 10 से 12 लाख रुपए से आप क्या कर सकते हैं, टीवीएस की जो फ्रेंचाइजी है वो आप ले सकते हैं। अब टीवीएस वाले ने क्या कर दिया, आपको नाम दे दिया, आप उसका नाम यूज कर सकते हैं, बट अकेला नाम यूज करके पैसा नहीं कमा सकते। वहां पे भी आपको 10, 12, 15 लाख रुपया पे करने के बाद में आप नाम यूज करेंगे। उसके बाद में जो टीवीएस जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो स्कूटी है, जो मोटरसाइकिल है, आप उसको बेचेंगे मार्केट में, तब जाके आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। अगर आपने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली, 10, 12 लाख रुपए पे करे, आप उसका नाम यूज कर रहे हैं। अब नाम यूज करने से MBA चाय वाला आपको पैसा नहीं देगा, नाम यूज करने का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में जो MBA चाय वाला का प्रोडक्ट है, लाइक चाय है, बिस्किट है, जो मर्जी वो बना रहा है, वो आपको सेल आउट करना पड़ेगा। वहां से एक टर्नओवर जनरेट निकलेगी, वहां से आपको पैसा आने लगेगा। अब वहां पे क्या था, मार्केट में कंडीशन बहुत बड़ी थी। कंडीशन क्या थी कि अगर किसी भी कंपनी का आपने पार्ट बनना है, उसके साथ में एड ऑन होके आपने पैसा कमाना है, तो आपको 10, 12, 15 लाख रुपए कम से कम पे करने पड़ेंगे, तब आप उसके साथ एसोसिएट होके पैसा कमा सकते हैं। बट फॉरएवर के अंदर, और वहां क्या था, 12, 15 लाख रुपए के अंदर ये चीज हो रही थी। मतलब आप यहां से एक चीज समझे पहले तो, कि वहां पे कंडीशन इतनी बड़ी थी कि उसको एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता।
एक मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते, हमारे जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो वो बिजनेस नहीं कर पाते, उनको फिर एट द एंड क्या चुनना पड़ता है, जॉब चुननी पड़ती है। बट फॉरएवर के साथ बिजनेस करना आसान क्यों है, क्योंकि जो मार्केट में कंडीशन 10-12 लाख के अंदर थी, वो फॉरएवर ने भी कंडीशन रखी, पर कंडीशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी। मार्केट में 15 लाख कंडीशन थी, 12 लाख कंडीशन थी, आप उसको फिल करने के बाद में उस एसोसिएशन के साथ पैसा कमा रहे थे। बट यहाँ पे फॉरएवर ने आपको एक मौका दिया, पर कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी, बिल्कुल एक नॉर्मल सी कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी कि आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करके दिखाएं, मतलब कि 35 से 36 हजार रुपए की रिटेलिंग करके आप दिखाएं, हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं। मतलब मार्केट में 15 लाख में कोई पार्टनर बना रही है कंपनी, बट फॉरएवर आपको मौका दे रही है कि सिर्फ आप 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करके क्या कर सकते हैं, फॉरएवर के साथ अपना जो बिजनेस है वो स्टार्टअप कर सकते हैं, आप फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। अब मुझे बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये कंडीशन फिल नहीं कर सकते। अब मार्केट में कंडीशन फिल करना मुश्किल था या फॉरएवर में कंडीशन फिल करना मतलब मुश्किल है। कहाँ 15 लाख की, 12 लाख की, कहाँ पे सिर्फ 35-36 हजार रुपए की टर्नओवर जनरेट करनी है ना। उसके बाद में फॉरएवर आपको एज ए बिजनेस पार्टनर लेके चलेगी और आपकी जो इनकम है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि सर 35-36 हजार रुपए नहीं है, हम क्या करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि 35 से 36 हजार रुपए अगर आपके पास नहीं है, आप इसकी रिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, रिटेलिंग के लिए आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, उसके अंदर आपको बताया गया कि है ना, आप फॉरएवर के मतलब हर प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। पहली चीज तो ये कि हम बीमारी के अंदर डील नहीं करते। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जो बीमारी का कारण होता है वो क्या होता है, बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बीमारी स्टार्ट होती है। किसकी वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो हमारे पास न्यूट्रिशन है, वो अगर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया तो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। अब आपने 2 सीसी की जो रिटेलिंग है वो किस तरीके से करनी है, 35 से 36 हजार रुपए की प्रोडक्ट की जो रिटेल है वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, बट आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तैयार है जी सारे, करें स्टार्ट। ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 सीसी 35 से 36 हजार रुपए की रिटेलिंग आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर कैसे कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आ, कई बार हम सोचते हैं कि यार 35 से 36 हजार रुपए की अगर रिटेलिंग करनी है तो हमें पता नहीं कितने कस्टमर चाहिए। माइंड में आता है ना हमारे कि यार कितने जनों को बताना पड़ेगा, कितने जनों को प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, फिर जाके 2 सीसी की रिटेलिंग होगी। नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, जो मैं भी शायद गलत सोच रहा था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। आपको यहाँ पे कोई 15-20-30 कस्टमर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कितने कस्टमर चाहिए, 5 से 7 कस्टमर चाहिए, सिर्फ 5 से 7 कस्टमर। अब आप बोलेंगे कि सर 5 से 7 कस्टमर मिलेंगे कहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ, वो कस्टमर आपने घर घर ढूंढने नहीं जाना, आपने लोगों की मिन्नतें नहीं करनी, आपने सिर्फ क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर करना है। एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे, किसी को भी किसी प्रॉब्लम से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लो कि किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपने उसको प्रोडक्ट बता दिए, उसने प्रोडक्ट के लिए हाँ कर दी कि ठीक है दोस्त मुझे प्रोडक्ट दे दे, आपने उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा दिए, अब उसने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, तो आपका एक कस्टमर पक्का हो गया। अब कस्टमर से बात कैसे करनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमें। आपने आपको लग रहा होगा कि सर सीधा ये बता रहे हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिए, उसके ये प्रॉब्लम थी, है ना, वो कस्टमर आपका पक्का हो गया। कस्टमर से बात कैसे करनी है, 90% लोग इसी में गलती करते हैं कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, या प्रोडक्ट के बारे में वो सही तरीके से शेयर नहीं करते। क्यों, कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल परसों मेरी ना एक टीम की पर्सन है, लड़की है, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो बोले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने मेरी फ्रेंड थी तो उसको बताया कि ये फॉरएवर के अंदर एक स्क्रब आती है, ये जेली क्रीम है, उसकी थोड़ी फिंसियां हो रही थी, तो मैंने उसको बताया जेली क्रीम और पॉलिश क्रीम, और साथ में तू क्या कर ले, एवोकाडो सोप यूज कर ले, तुझे फायदा हो जाएगा। तो मैं क्या, सामने वाले पर्सन ने आपसे क्या पूछा, पूछा नहीं कि आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हैं। तो कहते सर हाँ उन्होंने पूछा मेरे से। तो मैं कहा आपने क्या बताया, तो कहते मैंने ये बताया कि मैंने कोई नई नई कंपनी ज्वाइन करी है और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट आते हैं, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उनके काफी अच्छे रिजल्ट है, पर प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं। तो आपने क्या कर दिया, आपने सीधा ही बता दिया। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे सामने वाले को कितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आप बेचने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो शायद वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आप शेयर करने के, अगले के बेनिफिट के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपका ये वहां पे रिटेलिंग हो जाएगी, सामने वाला आपसे प्रोडक्ट ले लेगा।
है ना। हम क्या करने जा रहे थे, हम बेचने जा रहे थे, हमने बेचने नहीं जाना, हमने सलाह देने के लिए जाना है। और सलाह में दोनों चीजें होती है कि सलाह मान भी ली जाती है और सलाह नहीं भी मानी जाती। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपने अगर अच्छे से सलाह दी, अब आपने सीधा सीधा जाके बताया कि मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, वहां पे प्रोडक्ट है, तो सामने वाले को क्या लग रहा है। अब उसकी जो लड़की ने उसको शेयर करा, तो उसको क्या लग रहा होगा कि यार इसके अंदर ना इसका कोई कमीशन है, इसका कोई फायदा है ना। आपने अपने रिश्तेदार को प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट है, तेरा फायदा हो सकता है। वो पता क्या सोच रहा है, वो अपना फायदा नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा है कि यार ये सामने वाला ना मुझे प्रोडक्ट बता रहा है, तो मतलब इसके अंदर इसका कुछ ना कुछ कमीशन है। तो जहां पे लोगों को ये दिखता है कि हमारा कमीशन है, हमारा फायदा है, तो लोग मना कर देते हैं कि यार नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम डॉक्टर से ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीधा सीधा शेयर करा, आपने डायरेक्टली बता दिया। आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड सेट को चेंज करना है। और आपने क्या बताना है, देखो एक्सपीरियंस किस तरीके से शेयर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज जब स्टार्टिंग करी तो मेरी बुआ जी के माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करे, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करे। और 3 मंथ के अंदर अंदर उनको बड़ा बेनिफिट हुआ, उनको बड़ा आराम आया। 3 मंथ के अंदर अंदर जो उनकी जो पहले 10-15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, वो उनकी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर क्या होगी, ठीक होगी। अब ये क्या हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। या आप अभी नए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप उनको क्या समझा सकते हैं। मान लो कि आपका भी कोई फ्रेंड है, उसकी मम्मी के प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है ना। उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, जो मतलब मेरी बुआ जी की भी प्रॉब्लम थी, तो आप ये सेम एग्जांपल लेके चले कि आप अगर आपका दोस्त है एग्जांपल के लिए, उसकी मम्मी के भी थायराइड की प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं बोलना सीधा जाके कि मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें प्रोडक्ट है, उसमें फायदा नहीं। देखो बातों बातों में आपने काम की बात करनी होती है। आप मान लो आप अपने दोस्त के घर पे गए, वहां पे आप बैठे हैं, 3-4 जने बैठे हैं, जहाँ पे उसके मम्मी भी बैठे हैं। तो आपने क्या कर दिया, बात बात के अंदर शेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे करके, है ना। मतलब कि आंटी जी, जो आपके प्रॉब्लम है ना, मेरा एक दोस्त है, तो सेम उसके भी मम्मी के यही प्रॉब्लम है। आप मम्मी का एग्जाम्पल दे दें, अगर उसकी मम्मी की प्रॉब्लम है, मम्मी का एग्जाम्पल दे दें कि उसके भी मोम के सेम यही प्रॉब्लम थी। तो अब आंटी जी क्या होगा, आंटी जी पूछेंगे कि हाँ भाई, उसकी अगर मतलब आंटी जी परेशान है, आपको पता है पिछले 2-3 साल से वो दवाइयां ले रहे हैं, और दवाई जब तक ले रहे हैं तब तक आराम है, दवाई जब लेनी बंद कर देते हैं उसके बाद सेम वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने ये करा, आपने उनको बताया कि मेरा दोस्त है, उसके मम्मी की भी सेम प्रॉब्लम यही थी, पर उसने पता नहीं कौन सी दवाई दिलवाई, कौन सी चीज दी, और उसकी मम्मी के अब जो प्रॉब्लम थी, अब वो ठीक है। वो भी सेम आपकी तरह परेशान। अब वो आपके जो दोस्त की मोम है, मम्मी है, वो आपसे क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि बेटा बता क्या दवाई थी। अब आपने क्या बोलना है, आपने ये नहीं बोलना कि हाँ मुझे पता है, आपने ये बोलना है कि उसके बारे में मुझे मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं उस दोस्त का कहीं ना कहीं से नंबर निकालता हूँ, और मैं उससे पूछ के बताता हूँ, या मैं आपकी ऐसे करता हूँ, मैं आपको शाम को आपकी उनसे सीधी सीधी बात ही करा देता हूँ। तो फिर क्या करना है, आपने शाम को अपने सीनियर को फोन में लाना है, और आपने बोलना है कि भाई आपने बोलना है कि सर ऐसे ऐसे करके एक कस्टमर है, आपने उनसे बात करनी है, तो आपका जो भी मैनेजर है, जो भी सुपरवाइजर अपलाइन है, आपने उसको क्या कर दिया, कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दी। अब जहां आप बता रहे थे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आप नए नए थे, तो रेशियो नहीं आता। अब आपने अपने एक्सपीरियंस को मतलब आपने अपने सीनियर को कॉल करा, और उसको बोला कि सर मेरे कस्टमर से बात कर लो। मान लो मैं आपकी अपलाइन हूँ, मैनेजर हूँ, तो आपने मुझे फोन कर लिया कि सर ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम है, आप कस्टमर से बात कर लो। तो मैंने कस्टमर को बात करी, मैंने कस्टमर को हर चीज फोन पे समझा दी। प्रोडक्ट कॉस्टली है, 2-3 महीने प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे कम से कम, तब जाके फायदा आएगा, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना, है ना। प्रॉब्लम को जड़ से ये खत्म कर देगा प्रोडक्ट, मतलब जो भी उनका क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। आप भी नए हैं, आप अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे, पर मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, क्यों एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको बताएंगे, मैंने उन प्रोडक्टों के लाखों लोगों पे ऑलरेडी रिजल्ट ले रखे। किसी की हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, उस पर भी रिजल्ट है, शुगर की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस तक की प्रॉब्लम थी, उसके अंदर भी रिजल्ट ले रखे हैं। तो जब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा कि अगर आप 3 महीने के लिए प्रोडक्ट लें, यूज करें, तभी आप लें। अगर आपने 1 महीना यूज करके और ये बोलना है कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि आप ना। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी हर चीज। अब ऐसे कर करके आपने अगर अपने सीनियर से 7-8 जनों की बात करवा दी, तो 7-8 में से क्या होगा, सारे के सारे आप सोच रहे हो कि सर सारे तो हाँ नहीं करेंगे, है ना, उसमें कुछ तो मना करेंगे, मानता हूँ कुछ मना करेंगे। आपने 10 जनों की बात करवा दी अपने सीनियर से, अब 10 में से क्या होगा, 6 से 7 जने आपके
प्रोडक्ट लेने के लिए हाँ कर देगी कि चल ठीक है अभी प्रोडक्ट दे दे। और आपने उनको क्या बिल बनाया कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 3,500 रुपए महीने का खर्चा बैठेगा। ये आपके सीनियर ने पहले ही कॉल पे बता दिया, तो सामने वाले पर्सन का माइंडसेट हो गया कि इतना तो लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दवाइयों पे पिछले 2 साल से उसने लाखों रुपए खर्च कर दिया। तो वो बोल रहा है कि चल, आप ये सोच रहे हैं ना कि 3,500 रुपए 3,000 रुपए ज्यादा है, नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। लोग लाखों रुपया लगाने के लिए तैयार है, लाखों रुपया लगा सकते हैं लोग अगर उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो, है ना। पर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में जब आपने सीनियर से बात कराई, 10 में से 5 लोगों ने बोला कि चलो ठीक है अभी दोस्त प्रोडक्ट दे दे। अब आपने क्या कर दिया, आपने प्रोडक्ट दे दिए। 5 जनों को कितने के प्रोडक्ट दिए? सिर्फ 5 कस्टमर, 10 में से 5 कस्टमर हाँ करते हैं। 5 कस्टमरों को आपने 3-3 हजार के प्रोडक्ट दे दिए फर्स्ट मंथ। कितने की रिटेलिंग होगी आपकी? 5 जनों को 3-3 हजार रुपए की, कितने की रिटेलिंग होगी आपकी? 15,000 रुपए की। फर्स्ट मंथ के अंदर आपके 5 कस्टमर बड़े, 15,000 रुपए की आपकी रिटेलिंग हुई। अब मैंने क्या बोला था कॉल पे ही, आपके सीनियर ने क्या समझाया था, कम से कम कितने मंथ प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे? 3 मंथ यूज करने के। अब अगले मंथ भी वो कस्टमर आपके पास रहेंगे। चलो अगले मंथ और कस्टमर नहीं आते, ज्यादा कस्टमर नहीं आते, वो 5 तो है ही आपके पास। तो 5 को फिर अगले महीने भी हमने 3-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट दिए, तो कितने हो गए? अगले मंथ भी कितने के हो गए? 15,000 रुपए की। 15 और 15 2 मंथ के मिला के कितने का आपका टारगेट अचीव हो गया? 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए की रिटेलिंग आपने कर ली सिर्फ और सिर्फ 5 कस्टमर से। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 30,000 की बिलिंग हुई, अब हमने तो 35 से 36 हजार रुपए की करानी है। तो भाई अमृत जैसे प्रोडक्ट है, क्या हम खुद यूज नहीं करेंगे? तो 5 से 6 हजार रुपए की जो बचे, वो हमने सेल्फ यूज के लिए लेने हैं। क्योंकि हमारी मम्मी को भी एलोवेरा जेल की जरूरत है, हमें हमारे पापा को भी आर्टिक सी की जरूरत है, हमें खुद खुद भी नेक्टर की जरूरत है कि नहीं है? तो 5 से 6 हजार रुपए के प्रोडक्ट हमने खुद के यूज के लिए लेने हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बन सके, है ना। और आप जिस चीज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका उसने प्रोडक्ट ही यूज नहीं करा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा? आप लोगों को समझा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास अमृत है, अमृत है, अमृत है, आप बेचना स्टार्ट कर दिया और खुद यूज ही नहीं कर रहे। नहीं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद जरूर यूज करना है। तो इसीलिए मैंने आपको कितने का एस्टिमेट बताया कि सिर्फ 30,000 की आप रिटेलिंग करें, 5 से 6 हजार रुपए की आप प्रोडक्ट खुद यूज करें। अब मुझे बताओ, मुश्किल है? मुश्किल है इस तरीके से दूर से करना? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। 5 कस्टमर, आप ये मत सोचो कि घर घर जाना पड़ेगा, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी, नहीं। आपको 5 कस्टमर कहाँ से मिलेंगे ये भी बता देता हूँ। आपके ही सर्कल में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी के माइग्रेन है, किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं, किसी के फेस पे पिंपल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। छोटे बच्चे हैं, उनकी हाइट ग्रो नहीं हो रही, है ना, हाइट में ग्रोथ नहीं आ रही, छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं है हमारे आसपास, है ना। मैं एक चीज हर बार एक ट्रेनिंग में बताता हूँ कि हमारी मम्मी के ना पर्स के अंदर आप देखना, उसके अंदर कुछ और मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, बट सर दर्द की और 2-4 तरीके की और गोलियां जरूर मिल जाएंगी, टैबलेट जरूर मिल जाएंगी। होती कि नहीं होती? तो हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, बस अपना जो प्रोडक्ट है आपने उसको शेयर करना है, और आपकी 2cc होगी। 2cc कितने दिन के अंदर होगी आपकी? इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगी। 5 कस्टमर ही आपने ढूंढने हैं। तो आसान है या मुश्किल है? पर हमने क्या सोच रखा है, हमने इसको पहाड़ सोच रखा है, पहाड़ बना रखा है कि नहीं 2cc तो बड़ा मुश्किल है। 35 से 36 हजार रुपए की बिलिंग में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने कस्टमर चाहिए होंगे। नहीं, सिर्फ 5 कस्टमर से आपके 2cc हो जाएंगे, है ना। 5 कस्टमर से आपके 2cc हो जाएंगे। मैंने जब करा था, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि खुद जरूर यूज करें। जब मैंने 2cc करा था आज से 5 साल पहले, उस टाइम पे 2cc 28,000 के अंदर होते थे। तो अभी महंगाई बड़ी, सारी चीजें बढ़ी, है ना, जीएसटी वगैरह आई, 35 में होगी। तो उस टाइम पे मैंने 24,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने रिटेल करे थे, और 4,000 के प्रोडक्ट मैंने फैमिली में यूज करवाए, खुद यूज करे। रियलिटी बता रहा हूँ, 1.5 से मैंने थोड़ा सा मतलब कि फास्ट तरीके से करा था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि कस्टमर तो मिल जाएंगे, है ना। तो 24,000 के प्रोडक्ट रिटेल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरा करियर चेंज हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट 15 दिन के अंदर ही स्टॉक लेके मैंने 2cc करा। मैंने 2cc करने के बाद में कस्टमर क्रिएट करने स्टार्ट करे, जल्दी जल्दी कस्टमर करे, क्रिएट करे, सीनियर की सपोर्ट ली, और मैंने आने वाले 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट रिटेल कर। तो वहां से मुझे पेमेंट वापस आ गई, और प्लस मेरी टीम बनना स्टार्ट होगी, मेरा काम चलना स्टार्ट हो गया, और वहां से भी मुझे इनकम आना स्टार्ट होगी। पहले महीने का चेक आया 5,200 का, दूसरे महीने का 6,000 का, तो 11,200 रुपए कहाँ से आए? चेक से आ गए, है ना। और बाकी जो 24,000 के प्रोडक्ट थे वो भी रिटेल कर दिए, और आज उसका बेनिफिट कितना हो रहा है?
और मेन चीज की जो उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि सर कस्टमर लॉन्ग टर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि जब जिन लोगों को मैंने जिस टाइम पे 2 सीसी के मतलब 2 सीसी करे थे वो प्रोडक्ट यूज करवाए थे, आज 4 साल बाद भी वो मेरे कस्टमर है। मेरे गांव का एक दोस्त है जिसको फेस पे पिंपल्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, है ना, वो जॉब करता था गुड़गांव में, तो उसको मैंने प्रोडक्ट यूज कराए, आज 5 साल बाद भी वो फॉरएवर का सोप यूज करता है। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब वो कस्टमर नहीं बना, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट का फैन बन गया, है ना। मैं खुद बहुत बड़ा प्रोडक्ट यूजर हूँ, कभी आपको मैं दिखाऊंगा मेरे घर पे फॉरएवर के कितने प्रोडक्ट यूज होते हैं, ये है ना। मेन चीज क्यों है, आपने यूज हमें यूज क्यों करने चाहिए, क्योंकि देखो ये तो वो बात है ना, हमने दुकान खुद खोल ली, है ना, मिठाई की दुकान खुद खोल ली, और हम मिठाइयाँ दूसरे की दुकान से लेके आ रहे हैं, है ना। जो चीजें हम यहाँ से, मतलब जो चीज हमारे पास है, कम से कम वो तो हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। और यूज करके फिर शेयर करेंगे, फिर अलग ही मजा होगा, फिर आपकी आंखों के अंदर चमक होगी कि हाँ यार, एलोवेरा जेल सही में काम करती है कि नहीं करती। अब सामने वाला बोलेगा गारंटी है कि नहीं है ना, फिर मेरा कॉन्फिडेंस होगा तो मैं अगले को गारंटी भी दे देता हूँ। आपने नहीं लेनी वैसे तो गारंटी, मैं गारंटी क्यों लेता है, मेरा एक्सपीरियंस है ना। कंपनी नहीं बोलती आप गारंटी ले, है ना। आप गारंटी के बेस पे क्या बोल सकते हैं कि देखो गारंटी तो इंसान की भी नहीं है, गारंटी तो बंदे की भी नहीं है। तो आप 1500 2000 या 2500 के प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी मांग रहे हैं ना। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसकी गारंटी लेता है कि दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी नहीं होगी। या गारंटी लेता है कि बंदा 100% श्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं। वो भी गारंटी नहीं लेता, 2 लाख रुपए ले लेता है ऑपरेशन के, बाईपास के 2 लाख रुपए लेता है, 2.5 लाख रुपए लेता है, 3 लाख रुपए लेता है, वो गारंटी लेता है, वो गारंटी नहीं लेता, है ना। तो आप गारंटी नहीं देनी, आपने गारंटी नहीं देनी, है ना। अगर आपके सीनियर से बात करवाइए, वो अपने आप हैंडल कर दे, है ना। 3 लाख लेने के बाद में डॉक्टर क्या बोलता है, आप एक ना परफॉर्म पे साइन और करा लेते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान बंदा मर भी गया तो हमारी गारंटी नहीं है, ये और लिखवा लेता है। वो गारंटी ले रहा है आपसे, आप गारंटी नहीं ले रहे, है ना। तो वहां पे 2.5-3 लाख रुपए लेने के बाद में वो गारंटी नहीं ले रहा, तो आपने 3,000 या 4,000 के प्रोडक्ट दे के गारंटी नहीं लेनी। हाँ, आपने ये जरूर बोलना है कि हाँ इन प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत सारे लोगों पे मैंने यूज करवाया, उनको बेनिफिट हुआ, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, बट आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से करके अगर आपने करा तो आपके इजिली जो 2 सीसी की रिटेलिंग है वो हो जाएगी। अब आप खुद सोच के बताओ कि रिटेलिंग करना आसान है या मुश्किल। 2 सीसी की रिटेलिंग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कितनी बार करनी है, सिर्फ एक बार, अगले मंथ दोबारा नहीं करनी, उससे अगले महीने नहीं करनी, पूरे 12 के 12 महीने नहीं करनी, सिर्फ एक बार लाइफ टाइम में। जो रणधीर ने करी 5 साल पहले, वही आपने करनी है आज, और उसका फायदा क्या हुआ, आज 1 लाख रुपए महीने खा रहे हैं, है ना, 1 लाख रुपए महीने का। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करें, है ना। कई कस्टमर ये चाहते होते हैं कि आप उनको प्रोडक्ट दे और वो आपको पैसा दे, और हम क्या सोच रहे हैं कि कस्टमर हमें पैसे दे और मैं इसको प्रोडक्ट देता हूँ ना। आपको सोच के देखो, ये मार्केट में भी अप्लाई होता है। आप अगर अमेजोन से कोई चीज मंगा रहे हैं, तो आपने कोई चीज ऑर्डर करी, लाइक आपने वॉच ऑर्डर करी 1,000 रुपए की, तो वहां पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, वो बोल रहा है कि या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर दें, डेबिट कार्ड से कर दें, या आप कर दें, है ना, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, आप सबसे नीचे वाला चूज करते हैं, कौन सा, कैश ऑन डिलीवरी। आपके पास पैसे थे उस दिन, फिर भी आपने कैश ऑन डिलीवरी चूज करा, क्यों, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट मेरे हाथ में है और मैं इसको पैसे दे दूं। तो कई कस्टमर ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, आपको मतलब वो आपको पैसा दे देगा। तो आप पहले कस्टमर को प्रोडक्ट दे दें, फिर वो आपको पेमेंट कर देगा। ऐसे करके भी आप, अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अपने टारगेट, अपना लेवल जल्दी जल्दी ईएस लेवल कंप्लीट करें, 2 सीसी को पहाड़ ना बना के बैठे, क्योंकि 2 सीसी के बाद में आपके बिजनेस की जो एक्चुअल स्टार्टिंग है वो हो जाती है फॉरएवर। आपको वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर नहीं, ये 2 सीसी आपके सिर्फ इंडिया, राजस्थान या जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं उसी ही स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये 2 सीसी करने के बाद में आप पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस इंडिया के अलावा 160 प्लस कंट्रीज हैं जहां पे फॉरएवर चल रही है, आप वहां पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि सर मैंने मेरे होम टाउन में काम नहीं करना, मुझे जयपुर में काम नहीं करना। आप जयपुर में नहीं करना चाहते, आप अहमदाबाद में कर सकते हैं। आप अपने गांव में बिजनेस स्टार्ट करना नहीं चाहते, आप दूर कर सकते हैं। आप दूर नहीं करना चाहते, आप पास कर सकते हैं। आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मतलब कहने का कि 2 सीसी करने के बाद में आपके पास बहुत सारे वे ओपन हो जाते हैं,
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के, जहां से आपकी एक बहुत अच्छी इनकम और आपका जो एम्पायर है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। सो जो चीजें मैंने बताई, इन चीजों को अच्छे तरीके से अपने मतलब दिमाग में फिट कर लें, ताकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके 2cc के टारगेट को जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए। ठीक है जी। सो जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेनिंग ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, सिर्फ अपने 20 से 25 मिनट की रहेगी, तो आई थिंक 25 मिनट हमें हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से जो अपना टॉपिक था वो भी कवर हो चुका है। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं जी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद। उसके बाद में आपके सीनियर आपको प्लानिंग करके देंगे, मेरे से आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आप इस बिजनेस को आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके जी। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।